नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबरें देखते हैं गांव की। कटिहार में मनिहारी प्रखंड के अग्नि पीड़ितों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया। तिलारपुर पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी ने अपने निजी कोष से यह वितरण किया। प्राणपुर प्रखंड में भूमि आवंटन के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर प्राणपुर थाना चल रहा है, जिसकी वजह से थाना संचालन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हसनगंज प्रखंड में मिट्टी माफिया उपजाऊ खेत से मिट्टी का खनन कर रहे हैं, जिसे ऊंची कीमतों पर ईंट भट्टे में भेजा जा रहा है। फलका प्रखंड इलाके के मघेली पंचायत में कांग्रेस की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ली। फलका प्रखंड इलाके के पोठिया में 3 पंचायतों के अध्यक्ष पद पर मोहम्मद समीर मुखिया को चुना गया। हसनगंज प्रखंड इलाके में बाइक सवार को बचाने में एक ट्रैक्टर पेड़ से टकरा गया, जिसमें ट्रैक्टर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और किसान चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बरारी प्रखंड में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महिला सेल के कार्यकारी अध्यक्ष संयोगिता सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। गौनाहा प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलुआ के शिक्षक जयप्रकाश राम की अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से मौत हो गई। नरकटियागंज जीआरपी पुलिस ने सुपरफास्ट सप्तक्रांति एक्सप्रेस के महिला बोगी में छापा मारा। इसमें एक बैग से 51 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। बेतिया नगर परिषद में सफाई को लेकर बैठक की गई है। सभी वार्डों में सफाई के लिए कार्य योजना तैयार की गई। मझौलिया प्रखंड में मुखिया संघ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शौचालय भुगतान को लेकर चर्चा हुई। मझौलिया के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वार्षिक महोत्सव को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बेतिया विधायक ने कार्यक्रम में शिरकत की। लौरिया रामनगर मुख्य पथ पर गन्ना लदे ट्रैक्टर के पलटने से एक बाइक सवार दब गया। स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंगेर में जमालपुर प्रखंड के रामनगर गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के तौर पर कुंदन झा मौजूद रहे। हवेली खड़गपुर थाना इलाके के अंबेडकर चौक पर चोरों ने एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाया और नकदी समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। मुंगेर के जिला अधिकारी आनंद शर्मा की 53 वर्षीय माता उमा शर्मा का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। टेटिया बंबर में बिच्छी चांचर गांव के सामुदायिक भवन में मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा का नागरिक अभिनंदन किया गया। मशहूर डायरेक्टर पिंटू दुर्रानी ने अठमलगोला प्रखंड के शमीमा गांव में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। बाढ़ अनुमंडल में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई तो दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। दानापुर मंडल रेल के अठमलगोला स्टेशन के पास अप लाइन के ओवरहेड के टूटने से 5 घंटे तक ट्रेन परिचालन बाधित रहा, जिसे लेकर यात्रियों को दिक्कत हुई। बख्तियारपुर प्रखंड के करनौती पंचायत में 7 निश्चय योजना से बन रहे नली गली के कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और घटिया किस्म का काम करने का आरोप लगाया। बाढ़ में पिकअप वैन की चपेट में आने से 50 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। इसके बाद ग्रामीणों ने गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की। बाढ़ स्टेशन पर लावारिस पशुओं की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई बार पशु के कटने से ट्रेनों का परिचालन बाधित होता है। बाढ़ विधानसभा में आरजेडी के नेता मधु सिंह ने कई जगहों पर गरीबों और असहाय लोगों के बीच कंबल बांटे। सालिमपुर थाना इलाके के ममता होटल के पास एक किसान की बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी है। किशनगंज जिले के कोचा धामन प्रखंड में द मैसेज वेलफेयर फाउंडेशन ने खसरा रुबेला को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। ठाकुरगंज प्रखंड के तबलभिट्टा गांव में मिट्टी माफिया अवैध तरीके से खेत में खनन कर रहे हैं, जिसका असर खेतीहर भूमि पर पड़ा है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय में कर्मियों की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। किशनगंज जिले के तिघल बैंक प्रखंड में एसएसबी के जवानों ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 13 मवेशी को जब्त किया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया।
किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड में अवैध रूप से चल रहे आरा मिलों में वन विभाग की टीम ने छापा मारा। वन विभाग की टीम ने लाखों रुपए लकड़ी और 4 मिल जब्त किए। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में समस्तीपुर जिला क्रिकेट लीग का टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें ऑल स्टार क्रिकेट क्लब समस्तीपुर और लोकनाथपुर क्लब के बीच मैच हुआ। समाज सेवी राजनंदन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी वारिसनगर प्रखंड के बरियारपुर गांव पहुंचे। एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान का खगड़िया जाने के क्रम में समस्तीपुर में कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। समस्तीपुर के आरजेडी कार्यालय में कर्पूरी आश्रम में मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर समरसता भोज का आयोजन किया गया। समस्तीपुर डीएम चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर जब्त की गई 241 बोतल अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में 1 दिवसीय लोक शिकायत निवारण अधिनियम की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। अलीनगर प्रखंड इलाके के मिल्की गांव में सरकारी जमीन पर अवैध घर बनाकर रहने वाले लोगों के घर को सीओ राजीव रंजन और अलीनगर थाना प्रभारी रामनारायण पासवान ने खाली कराया। सिंगवाड़ा थाना इलाके के भड़वाड़ा बाजार में गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक मॉल में चोरों ने सेंधमारी कर 93,000 नगद और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिए। अलीनगर प्रखंड कार्यालय सभा भवन में पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को लेकर चर्चा हुई। केवटी में अधिकारियों ने प्रशिक्षित शिक्षकों को टीचिंग प्लान बनाकर पढ़ने की सलाह दी। केवटी के परसा बिशनपुर में एक बच्ची भटकते हुए मिली, जिसे चाइल्ड लाइन कार्यकर्ताओं ने अपने पास रख लिया। दरभंगा बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अनुमंडल और प्रखंड के पत्रकारों ने भाग लिया। खिरमा में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के सत्र के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों सहित सभी अतिथियों को पाग, चादर, फूल माला से सम्मानित किया गया। उपकारा बेनीपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कैदियों को अधिवक्ताओं ने कानून की जानकारी दी। अलीनगर प्रखंड के धमुआहा गांव में ट्रक की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक जब्त कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेनीपुर के तरौनी और हावी भोआड़ पंचायत भवन पर आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन किया गया। नगर थाना पुलिस ने एक कार से 200 बोतल शराब की बोतल जब्त कर ली है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मढ़ौरा प्रखंड के सक्सेस मंत्रा पब्लिक स्कूल में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता युवा अंशुमान द्विवेदी ने शिरकत की। छपरा के स्कूलों में राज्य सरकार की योजना की जानकारी के साथ नीतीश कुमार की फोटो वाली पतंग का वितरण किया गया। परसा युवा सप्ताह के मौके पर स्वराज आश्रम परसा में महा कंटेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला। मसरक प्रखंड मुख्यालय के एसएफसी गोदाम का निरीक्षण प्रखंड प्रमुख ने किया। इस दौरान गोदाम प्रबंधक से प्रमुख की नोकझोंक भी हुई। पानापुर प्रखंड मुख्यालय के स्कूलों में एनआईओएस के तहत चलाए जा रहे डीएलएड पाठ्यक्रम का समापन हुआ। पानापुर थाना इलाके के भोरहा गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 2 पशुओं की मौत हो गई। किशुआपुर बाजार के धर्मशाला परिसर में जिला ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई। मांझी थाना इलाके के मटियार गांव में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ट्रेन में शराब पीकर हंगामा करने वाले एक यात्री को गिरफ्तार किया। फारबिसगंज के हरिपुर में आरएलएसपी के जिलाध्यक्ष रमेश मेहता के नेतृत्व में शिक्षा सुधार जन जन अधिकार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान के दौरान ग्रामीणों को शिक्षा में सुधार के लिए जागरूक होने और आरएलएसपी को समर्थन देने की अपील की गई। फारबिसगंज सदर के ली अकादमी में किशोरी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में छात्र और छात्राओं ने कई तरह के नाटकों के जरिए जागरूकता अभियान चलाया और अपने अभिभावकों की पूजा की।
फारबिसगंज के पिपरा में युवा राष्ट्रीय जनता दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नरेंद्र राणा ने की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन को प्रखंड स्तर से बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा हुई। फारबिसगंज के फुलकाहा में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने 9 वर्षीय रितिका की नृशंस हत्या के विरोध में कैंडल मार्च किया। शांतिपूर्ण कैंडल मार्च के माध्यम से हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई और रितिका के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। फारबिसगंज के जोगबनी से सटे विराटनगर में मारवाड़ी युवा मंच ने पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। नरपतगंज में पुलिस के सुस्त रवैये के खिलाफ जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। फारबिसगंज के जोगबनी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई जोगबनी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई। फारबिसगंज के रामपुर में स्वास्थ्य विभाग और जागरण कल्याण भारती ने रुबेला और खसरा जागरूकता अभियान चलाया। फारबिसगंज के भरगामा में पुलिस ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर रुपया लूटने के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दारोंदा प्रखंड के बगौरा में कुशल युवा कार्यक्रम में सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। सिसवन प्रखंड के नयागांव पंचायत में T20 मैच का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय एथलीट विकास सिंह ने किया। सिवान के हुसैनगंज प्रखंड में मटकन गांव के युवाओं ने अपनी जेब खर्च से गरीबों को कंबल बांटे। सिसवन थाने की पुलिस ने माधोपुर टनेवा गांव में छापेमारी की और 14 बोतल बियर के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। सिसवन प्रखंड में कड़ाके की ठंड को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में साहिब दरबार सेवा संस्थान की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई। सिवान में मैरवा थाना के फुलवरिया गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 लोगों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। महाराजगंज के गोरखनाथ कॉलेज में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जीरादेई प्रखंड के महेंद्र उच्च विद्यालय सह राजकीय इंटर कॉलेज के सभागार में पंचायत समिति के सदस्यों की बैठक हुई। गोरैया कोठी के मध्य विद्यालय सरारी के प्रधानाध्यापक दिनेश प्रसाद ने शिक्षिका से मारपीट की। बगहा के रामनगर प्रखंड के नौरंगिया गोबरहिया दोन में सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया गया। बगहा के ठकरहा प्रखंड इलाके के गन्ना किसानों ने भुगतान और चालान की मांग को लेकर विरोध जताया। बगहा के रामनगर प्रखंड के नौरंगिया गोबरहिया दोन में एसएसबी 21वीं बटालियन ने 4 दिवसीय सामाजिक चेतना अभियान चलाया। बगहा के रामनगर प्रखंड के नौरंगिया गोबरहिया दोन में फोन और मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। बगहा एक प्रखंड के रायबारी महुआ और झरमहुई में अवैध बालू खनन का काम जारी है। बगहा के रामनगर प्रखंड के आनंद किशोर मिश्र को हिंदी साहित्य सम्मेलन में सम्मानित किया गया। बगहा एक प्रखंड के सिंगाड़ी में किसानों के बीच चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में किसानों को कृषि विभाग से आए जानकारों ने अहम जानकारी दी। बगहा 2 प्रखंड के लौकरिया में एक महिला की हत्या कर दी गई, जिसे लेकर ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम किया। बगहा 2 प्रखंड के चंपापुर गनौली में गूंज संस्था की तरफ से छात्रों और ग्रामीणों में जरूरी सामान बांटे गए। बगहा 2 प्रखंड के स्टेशन रोड और न्यू डुम्बलिया में घने कोहरे और ठंड से लोगों को परेशानी हो रही है। बगहा के रामनगर प्रखंड के गुदगुदी चमरडीहा में बाघ ने गाय पर हमला बोल दिया। बगहा के रामनगर प्रखंड के पकड़ी में गन्ना लदे ओवरलोड ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचल दिया। विक्रम के पार्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। युवा महोत्सव में शामिल प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नौबतपुर के त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनओआईएस के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के मौके पर समारोह का आयोजन किया।
व्यवहार न्यायालय पालीगंज में सब जज मनोज कुमार राय के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित हुआ। विक्रम नगर में युवाओं ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। पहली बार आयोजित मैराथन दौड़ में उत्साहित युवाओं ने भाग लिया। विक्रम के पार्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन विक्रम विधायक सिद्धार्थ सिंह ने किया। मझौली में पटना से पालीगंज की तरफ जा रही बस ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला जख्मी हो गई। बेगूसराय के वीरपुर थाना इलाके में तालाब में डूबने से एक डॉक्टर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बेगूसराय में टंडारी प्रखंड के तेतरी गांव में आयोजित तेतरी प्रीमियम लीग 2019 का आगाज हुआ। बेगूसराय के बछवाड़ा में अपहृत इंटर का छात्र राजू कुमार दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन पर मिला। बछवाड़ा थाना पुलिस पहुंची, दलसिंह सराय छात्र को अपने कब्जे में लिया। पूर्णिया कस्बा प्रखंड में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक बोलेरो गाड़ी से 644 बोतल विदेशी शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पूर्णिया बनमनखी प्रखंड में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया। पूर्णिया बनमनखी के जानकी नगर ठाकुर उच्च विद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने धूमधाम से स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई। पूर्णिया रुपौली प्रखंड के मध्य विद्यालय बसंतपुर धागर टोला के प्रधानाध्यापक के खिलाफ अभिभावकों और बच्चों ने जमकर बवाल काटा। बाड़ बाजार के मच्छरहट्टा सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों ने स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम के साथ मनाई। आरजेडी नेता मधु सिंह ने पंडारक प्रखंड के ग्वासा शेखपुरा पंचायत का जायजा लिया और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बख्तियारपुर प्रखंड में नली गली योजना के तहत चल रहे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के काम को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया। मोकामा थाना इलाके के मोकामा घाट कैंप के पास एक अर्ध विक्षिप्त महिला को ऑटो ने टक्कर मार दी। जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने अपने गृह क्षेत्र इलाके में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। एनटीपीसी थाना इलाके के राजेश कुमार नाम का छात्र ऑटो से गिरकर जख्मी हो गया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाढ़ अनुमंडल के घोसवारी प्रखंड में बीपीएल में नाम दर्ज होने के बावजूद भी ग्रामीणों को सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिलता। टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने विभिन्न मांगों को लेकर समाहरणालय पर प्रदर्शन किया। पटना में आयोजित रैली की तैयारी को लेकर जयनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की और चुनाव को लेकर चर्चा की। रूबेला टीकाकरण को लेकर पीएम ने कई तरह के निर्देश दिए। 17 लाख बच्चों को प्रतिरक्षित का लक्ष्य दिया। मधवापुर थाना प्रभारी ने वर्षों से लंबित जमीन विवाद के दर्जनों मामलों पर सुनवाई करते हुए उसका निपटारा किया। योजनाओं के प्रचार वाहन को पीएम ने हरी झंडी दिखाकर पंचायतों के लिए रवाना किया। मुंगेर के संग्रामपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन और एआईडीएसओ की तरफ से महान क्रांतिकारी मास्टर सूर्यसेन की शहादत दिवस को मनाया गया। गढ़वा के बंसीधर नगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 16 मवेशियों को जब्त किया और तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गढ़वा के कांडी में सीबीएसई बोर्ड पर आधारित ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल की स्थापना की जाएगी, जहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिलेगी। बंशीधर नगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गगरिया घाट में एक घर में छापा मारा और 70 लीटर महुआ शराब बरामद की। भवनाथपुर में समाज सेवी संजय राय भट्ट ने कपड़ा बैंक की शुरुआत की। बंशीधर नगर में बीडीओ अमित कुमार ने प्रखंड के सभी कर्मियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बंशीधर नगर थाना इलाके के कुसडंड गांव के जंगल में एक युवक का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। विश्रामपुर के जनता उच्च विद्यालय में कांग्रेस पार्टी की बूथ स्तरीय कमेटी की बैठक संपन्न हुई।
विश्रामपुर के डाक बंगला परिसर में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने कुमारी मायावती का 63वां जन्मदिन मनाया। डाल्टनगंज के रेडमा चौक के माइनर मैदान में भारतीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया। मेदिनीनगर के परिसदन भवन में आजसू केंद्रीय अध्यक्ष पीके चांद के निधन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। मोहम्मदगंज में भीम चूल्हा सेवा समिति की बैठक हुई। भीम चूल्हा के सौंदर्यीकरण पर ग्रामीणों के साथ चर्चा की गई। डाल्टनगंज के अमृत होटल में आप पार्टी के अध्यक्ष जयशंकर चौधरी और विधानसभा प्रभारी कौशल किशोर बच्चन के नेतृत्व में बैठक कर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बंशीधर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 अहिपुरवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक बिंदा देवी के नवनिर्मित आवास का गृह प्रवेश कराया गया। कांडी प्रखंड इलाके के गरदाहा उच्च विद्यालय के खेल मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। भंडरिया प्रखंड के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर 50 कंबल का वितरण किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 15 जनवरी को मंझियाओं और कांडी प्रखंड मुख्यालय का दौरा किया। गढ़वा सदर थाना इलाके के अंचला गांव में 22 वर्ष की लड़की की मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक की लहर है। जामताड़ा प्रखंड के सुखजोड़ा गांव में सोहराय समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें आदिवासी समाज की महिला और पुरुषों ने भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल मन्नान अंसारी के नेतृत्व में सदर अस्पताल जामताड़ा में भर्ती मरीजों के बीच फलों का वितरण किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम जामताड़ा संपर्क शाखा ने 11 स्थापना वर्षगांठ बड़े धूमधाम के साथ मनाया। नारायणपुर प्रखंड के बनरचुआ पंचायत के कोरीडी 2 जलसहिया में शहनाज बेगम ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में साफ सफाई अभियान शुरू किया। जामताड़ा के पबिया में मकर संक्रांति, टूसू पर्व, लोहड़ी और बांडू को लेकर उत्साह का माहौल है। जामताड़ा के कुंडहित वीडियो गिरिवर मिंज ने प्रखंड के मूरा भेड़िया पंचायत में शौचालय निर्माण और एमपीआर सूची का मिलान किया। फतेहपुर प्रखंड के मोहरापाड़ा में यूथ इंटक प्रदेश सचिव प्रिया दत्ता सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान कई मामलों को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। उपायुक्त राजेश्वरी बीके ने समाहरणालय के बी ब्लॉक में वार रूम का फीता काटकर उद्घाटन किया। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर प्रक्षेत्र में दामोदर और भैरवी नदी संगम पर पुल निर्माण का काम शुरू हो गया। गोला प्रखंड के पुरब्बी फुटबॉल मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। मैच का उद्घाटन झारखंड के कैबिनेट मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने किया। डेढ़ सौ गांव 150 खबर में फिलहाल इतना ही। और अब